जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 22 अप्रैल 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। याद रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है और यह 1970 से शुरू हुआ था। ठीक है, 22 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है और यह 1970 से शुरू हुआ था। हम कुछ डेज का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल को क्या मनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ डे। 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस। और अब 24 अप्रैल को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, आगे अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। किस देश ने हाल ही में पेंगुइन 3 उपग्रह प्रक्षेपित किया? याद रखिएगा, पेंगुइन 3 जो उपग्रह है ये प्रक्षेपित किया। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, पेंगुइन ये चीन ने प्रक्षेपित किया है। ठीक है, चीन की राजधानी आप सभी जानते हैं बीजिंग है और चीन के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट आई है तो भारत ने चीन को सर्वाधिक आबादी के मामले में पीछे कर दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी योजनाओं में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिए, ये जो 100% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य जो 2030 तक रखा है ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने रखा है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक लोकसभा और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें रखता है। कितनी लोकसभा सीटें रखता है? 80 लोकसभा सीटें हैं अभी तक और राज्यसभा सीटें हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान दिया गया ये है सोनम वांगचुक को। कब दिया गया? 10 अप्रैल 2022 को सोनम वांगचुक को संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक के बारे में हम जानते हैं, ये इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं और शिक्षा सुधारक भी हैं। और इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की है और ये इसके वर्तमान में निदेशक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, फॉफ थ्रू फायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो फॉफ थ्रू फायर नाम से ही आप समझ सकते हैं, फॉफ थ्रू फायर ये है फॉफ डू प्लेसी की। तो फॉफ डू प्लेसी साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की महिला कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार को 50 वर्षों में पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप है ये राष्ट्रीय स्तर की, इसमें राष्ट्रीय स्तर की महिला जो कुश्ती प्रतियोगिता हुई तो उसमें बिहार को निर्जला कुमारी जी ने 50 वर्षों में ये पहला पदक दिलाया। पिछले 50 वर्षों में कोई पदक नहीं जीता था बिहार ने, तो इन्होंने ये पदक दिलाया है। और निर्जला कुमारी जी जो हैं वो बेगूसराय के बखरी क्षेत्र की निवासी हैं। याद रखिएगा, बेगूसराय के बखरी क्षेत्र की निवासी हैं निर्जला कुमारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं वेंकटेश अय्यर। और यदि आपसे पूछा जाए कि IPL 2023 में फर्स्ट जिसने शतक मारा वो कौन है, तो वो उनका नाम है हैरी ब्रुक। याद रखिएगा, हैरी ब्रुक नाम है उनका। और पहले भारतीय पूछा जाए तो वेंकटेश अय्यर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां, आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले को पुरस्कार दिया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। याद रखिएगा, आशा भोसले जो है मशहूर गायिका हैं और इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार देने की घोषणा जो लता मंगेशकर थी, इनकी बड़ी बहन वो भी गायिका थी, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी, उनके घर पर घोषणा की गई है। उनका जो घर प्रमुकुंद नाम था, उनके घर का प्रमुकुंद नाम है उनके घर का, जो मुंबई में स्थित है, वहाँ पर घोषणा की गई है। तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर का जो घर है उसका क्या नाम है? तो याद रखिएगा प्रमुकुंद। और ये दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हम बता देंगे आशा भोसले जी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस्पात मंत्रालय कहाँ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? तो भारत इस्पात 2023 यानी इंडिया स्टील 2023 इंग्लिश में कहा जाए तो उसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है वो फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। ये इस्पात मंत्री एवं राज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य है जो भारत का वो G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मेघालय। मेघालय के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता था? तो मेघालय को कहा जाता था। मेघालय की राजधानी शिलांग है और वर्तमान में जो सीएम है यहाँ के वो हैं कॉनराड संगमा। याद रखिएगा, कॉनराड संगमा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो ये बना है नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल बना है बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी पीएम मोदी ने कहाँ से? कर्नाटक से 9 अप्रैल 2022 को। नेपाल की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं तो काठमांडू है और यहाँ पर नेपाली रुपया मुद्रा के रूप में चलता है। और वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के वो हैं पुष्प कमल दहल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें पे चलते हैं। 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहाँ शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, सौराष्ट्र से आप पता कर सकते हैं गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है। गुजरात के बारे में हम बात कर लेते हैं तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, आप सभी जानते हैं। वर्तमान में गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल, ये पूछा जा सकता है। और आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने मेनोर्का इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो ये भारत की जो शतरंज खिलाड़ी है इनका नाम है डी गुकेश। याद रखिएगा, डी गुकेश ने मेनोर्का इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीत लिया है। डी गुकेश लगभग 16 साल के हैं अभी और ये चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए राशि बढ़ाई है और रणजी ट्रॉफी विजेता को अब 2 करोड़ की जगह कितने मिलेंगे? तो पहले जो भी रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम होती थी उसे 2 करोड़ रुपए मिलते थे। अब बीसीसीआई ने बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है, ठीक है। बीसीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत में क्रिकेट से संबंधित जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, ये सब कार्यक्रम और प्रबंधन जो होता है बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं और सचिव जय साहिब जी हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के युवाओं ने हुनथड़ी संस्कृत उत्सव का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा, ये हुनथड़ी जो संस्कृत उत्सव है इसका उद्घाटन मणिपुर राज्य में किया गया है। मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम है एन वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन। हाल ही में इसरो किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो जो इसरो लॉन्च करेगा ये है टेलियोस 2 उपग्रह जो है ये सिंगापुर का है, ठीक है। सिंगापुर के बारे में बात कर लेते हैं तो सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर सिटी ही है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं ली सियन लूंग वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। 16वां क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में लिखी गई नई किताब सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो का विमोचन हुआ है। तो ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, बोरिया मजूमदार ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो ये जो द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। याद रखिएगा। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं
निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो जो अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी ये कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। ठीक है, अर्जेंटीना के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी जो है ब्यूनस आयर्स है। और याद रखिएगा, अंडर-20 फीफा विश्व कप की जो मेजबानी वो अर्जेंटीना करेगा, और अर्जेंटीना ने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीता था। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है, और कप्तान रहे थे जब जीती थी तो लियोनेल मेसी कप्तान थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये वाला तो हमने करा ही दिया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये आशा भोसले को दिया जाएगा। कौन सा राज्य जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा, जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है इसकी मेजबानी उड़ीसा जो राज्य है वो करेगा। 9 से 18 जून 2023 के मध्य इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेला जाएगा, और ये 4 टीमों के मध्य होगा। कितनी टीमों के मध्य? 4 टीमों के मध्य होगा, और ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में खेला जाएगा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ये है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन है 22वां। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? याद रखिएगा, अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान है। नाम से पूछ सकता है कि प्रस्थान का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई से कुछ दूर ही हुआ है, मतलब मुंबई में कह सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। और ये जो सुरक्षा अभ्यास है ये द्विवर्षीय अभ्यास है, ये 2 वर्षों में एक बार किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।